वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। अब ये जो आप एमसीक्यू देख रहे हो ये महेश वर्णवाल की जो बुक है वहां से ये बनाए गए हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा पूरी पीडीएफ को कंस्ट्रक्ट करा गया है। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं या फिर इस जैसी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ को चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इस समय जो समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए जो हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उसमें आप लोग एनरोल करवा लीजिए। उसके बाद आपको ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। मल्टीपल टाइम्स आप चीजों को पढ़ के और एमसीक्यू को लगाकर अपनी जो तैयारी है उसको बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सिंपली बात करिए। उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कि आप इन कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं और इसके लिए आप जो भी फीस वो बताएंगे वो फीस पेमेंट करके आप सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स पढ़ के अपनी तैयारी को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको अपनी जो करियर है उसको सेट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना होगा और ये इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर पीछे पलट के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। फ्री में आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो जैसा आप चाहें वैसा आप करें। अदरवाइज मतलब ये तो आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने करियर को लेकर कितना कॉन्शियस हैं, कितना सीरियस हैं। अदरवाइज आप आराम से जो है इन वीडियोस के माध्यम से एक लंबे समय तक तैयारी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बहरहाल अब आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखिए सारे क्वेश्चंस को देखते हुए खुद से कोशिश भी करिएगा लगाने की, बाकी तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा ही। ठीक है, सो पहला यहां पर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और तापी है। उपरोक्त उपलब्ध नदियों का सही क्रम, उनकी जो लंबाई है, ठीक है, उसके घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, घटते क्रम का मतलब सबसे ज्यादा लंबी रिवर कौन सी है, उसके बाद उससे छोटी कौन सी है, उसके बाद उससे छोटी कौन सी है। इस तरीके से आपको यहां पर मतलब इसको पूरा अरेंज करना है। सो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी। तो स्टार्टिंग तो हमारी यहीं से होगी। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होगी, गोदावरी से होगी। गोदावरी के बाद सेकंड प्लेस पर कौन सी आती है आपकी, कृष्णा रिवर आती है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा, कोड 3 आएगा। तो जैसा आप यहां पर देख रहे हो कि 2 3 5 1 4 6, ठीक है, ये यहां पर कोड आएगा। मतलब लंबाई में सबसे लंबी कौन सी है, गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद बात करें तो नर्मदा है, नर्मदा के बाद महानदी है, महानदी के बाद आती है कावेरी, उसके बाद आती है आपकी तापी जो कि सब इन सारी नदियों में सबसे छोटी है। सो कोड क्या आएगा हमारा 2 3 5 1 4 6, ये हमारा कोड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि वह मतलब जो है वो आपका उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये जो है इस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है जिसे कैबुल लामजो के नाम से भी जाना जाता है। अब ये झील कौन सी है, ये चिल्का है, कोलेरू है, पुलिकट है या फिर लोकटक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम यहाँ पर लोकटक लेक की बात कर रहे हैं। लोकटक लेक पर ही एक पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फूमडी भी इसको बोला जाता है, जो तैरते हुए इसके ऊपर छोटे छोटे से आइलैंड है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चिल्का लेक की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है आपकी, उड़ीसा की है। और ये जो तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपकी खारे पानी का एक लेगून है। कैसा है आपका खारे पानी का लेगून। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुलेरू की, तो कुलेरू लेक आपकी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है और ये भी कैसी है आपकी लेगून झील है। इसके बाद अगर पुलिकट लेक की बात करें तो ये भी आपकी कैसी है, एक लेगून झील है। और श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वहां पर ये स्थित है, मतलब जहां पर आपका सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर भी लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर कृष्णा नदी से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहां पर सही है। ठीक है, मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करने हैं कृष्णा नदी के बारे में। पहला है कि ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। सो इंडिया की क्या ये सबसे मतलब चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है कि नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब अगर आपको देखिए यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया हो। ठीक है, सो पहला तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ये सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद ये पूर्वी घाट से निकलती है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, रीजन बीइंग कि महाबलेश्वर के पास में जब हम देखते हैं तो वहां पर वेस्टर्न घाट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ना कि ईस्टर्न घाट से ये निकलती है। तो ये स्टेटमेंट कृष्णा नदी के बारे में गलत है। बहरहाल पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको यहां पर दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको नदी दे रखी है और एक तरफ आपको दिया हुआ है सोर्स। ठीक है, और नीचे फिर आपको एक कोड दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4, ये जो नीचे कोड दिया हुआ है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही होगा। चलिए एक सेकेंड। चलिए अब यहां पर जरा एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करें किसकी, महानदी की। तो महानदी ये कहां से निकलती है आपकी, तो महानदी का जो उद्गम होता है ये दंडकारंड छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, इसके बाद गोदावरी रिवर की बात करें तो ये आपकी कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में एक लोकेशन है वहां से। इसके बाद कृष्णा रिवर की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक के पठार से ही निकलती है, मध्य प्रदेश से। तो यहां पर जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4, दैट विल बी द कोड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर वातपाराई झरना जो है वो लोकेटेड है। अब ये आपका पेनगंगा नदी पर है, पेन्नार पे है, वैगई पे है, या फिर ये आपका थमीरा वरानी नदी पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि वैगई। अब ये जो वैगई रिवर है ये मदुरई तमिलनाडु की एक रिवर है और ये वारुसनाडु की जो पहाड़ियां हैं वहां से उत्पन्न होती है। तो ये दो पॉइंट याद रखने एग्जैक्टली कहां पर ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, कहां पर बहती है। तमिलनाडु याद रखना है आपको, वैगई रिवर, और इसी के ऊपर ये झरना जो है वातपाराई, ठीक है, ये झरना लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि इसे पूर्व शास्त्रीय काल में जो है ताम्रपर्णी नदी कहा जाता था। इसके अलावा इस नदी का पुराना तमिल नाम जो है वो पोरुनाई है। अब ये नदी है कौन सी, ये पेन्नार है, कृष्णा है, वैगई है, या फिर आपकी ये थमीरा वरानी रिवर है। सो कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि थमीरा वरानी रिवर जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट्स जो आपका पश्चिमी घाट है वहां पे पोथी गई पहाड़ियों के अग्रसेन कुंडम शिखर से ये निकलती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली
और तूतीकोरिन जिलों से होकर ये मन्नार की खाड़ी में फाइनली ड्रेन आउट होती है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है, थमीरा वरानी रिवर के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको नर्मदा रिवर जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट गलत है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नर्मदा रिवर ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे होकर धीवर झील से उत्पन्न होती है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इस नदी के बारे में गलत है। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है साबरमती नदी के बारे में है, ना कि नर्मदा रिवर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, ये ठीक है। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश के जीवन के रूप में भी जाना जाता है, सही है, और ये एक भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो साबरमती के बारे में दिया हुआ है। अगर हम नर्मदा या फिर इसकी नर्मदा रिवर के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको जोड़े दिए हुए हैं इसमें कौन से हैं जो सही ढंग से मेल खाते हैं, मतलब जो करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं वो आपको बताने। एक तरफ झरने हैं, एक तरफ नदी है। सो धुआंधार जो ये झरना है इसकी बात करें तो ये आपका नर्मदा मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां पर पड़ता है, नर्मदा रिवर के ऊपर, एकदम सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पुनासा की, तो पुनासा ये यहाँ पर जो कावेरी रिवर के बारे में दिया हुआ है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चंबल रिवर राजस्थान होना चाहिए था पुनासा झरने के लिए। इसके बाद चूलिया की बात करें, बहुत फेमस है, और ये आपका चंबल रिवर जो कि राजस्थान की है वहां पर ये लोकेटेड है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर, मतलब ये पेयर भी जो है वो सही है। इसके बाद शिव समुद्रम की बात करें तो ये कावेरी रिवर पर पड़ता है, ना कि चंबल पर, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहां पर हमारा पहला और तीसरा ये दो यहां पर सही होंगे। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि पश्चिम की ओर नहीं बहती। अब ये नर्मदा है, ये तापी है, ये माही है, या फिर ये गोदावरी है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी। ये पश्चिम की ओर नहीं बहती, पूर्व की ओर बहती है। बाकी अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व बहने वाली नदी नहीं है। अब ये सुवर्ण रेखा है, महानदी है, लूनी है, या फिर ये आपकी पेन्ना है। तो सही आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि लूनी रिवर जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली रिवर नहीं है। अगर सुवर्ण रेखा की बात करें, ब्रह्माणी की बात करें, महानदी की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सारी रिवर की बात करें, या फिर पेन्ना, पालर, वैगई और थमीर वरानी, इन सारी रिवर्स की बात करें तो ये सारी रिवर्स जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली हैं। बट लूनी की बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। बाकी क्या कुछ आप जानते हो लूनी रिवर के बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, और जैसा मैंने आपको बोला है कि समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज और अभी ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं, जो पेड ग्रुप्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो। सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा, सब पूरा आपको मतलब सपोर्ट दिया जाएगा कि किस तरीके से आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये जो ऑफिशियल्स नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां पर जाकर भी आप बात कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।